सर नेक्स्ट क्वेश्चन जी सुब्बाराव बुक में एक लाइन के ऊपर था, इसमें जी गीता सुब्बाराव। की एक लाइन बोला गया है, द गीता डज नॉट प्रिस्क्राइब एस्थेटिज्म फॉर इट is एग्जैक्टली also मैं नहीं concerned with the performance of duties in society. क्लियर नहीं है। क्या आप मेरे को जो है छोटे में समझा सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आपने जो भेजा भी है ना, वो इतना छोटा कि मैं Yes, उसको sir. स्क्रीन पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप इसमें लिखा हुआ गीता गीता डज नॉट प्रिस्क्राइब एस्थेटिज्म, सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस टिपिकली फॉर एस्थेटिसिज्म, रिलीजियस रीजंस. ये क्या शब्द इस्तेमाल किया है? गीता डज नॉट प्रिस्क्राइब एस्थेटिज्म, ए एस टी ई टी आई एस एम. मतलब क्या हुआ इसका? सर इसमें मीनिंग दिखा रहा है severe self-discipline and avoiding of all forms of indulgence. मतलब सर खुद पे एक आत्मनियंत्रण होना और हर तरह की इंडल्जेंस से दूर रहना फॉर धार्मिक रीजंस, फॉर सम रिलीजियस रीजंस. सर इसको मैं मैंने समझा है कि गीता कहती है कि आप किसी भी तरीके मतलब पूरी तरह से संन्यास मत ले लीजिए. क्या गीता सर ऐसा कह रही है, और अगर ऐसा कह रही है तो क्यों सर? मतलब ये नहीं मेरे को समझ में आया. हाँ, अगर हम संन्यास के फॉर्म में बात करें, एक्चुअली में द एग्जैक्ट वर्ड आई एम नॉट गेटिंग, और वो किस सेंस में करें जब तक पूरा रेफरेंस नहीं होगा, बट जहां तक गीता के बारे में हम कहते हैं कि गीता जो है वह संन्यास को, आप मटेरियल जरा मेरे को वैराग्य सर, वैराग्य. वैराग्य, तो गीता वैराग्य को मना जी करती सर. है, क्योंकि गीता कहती है कि जी. आप कर्म किए बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर आप इस संसार में आए जी. हैं तो इस संसार के हिसाब से ही आपको जीना पड़ेगा। योग, वो कहते हैं कि बिना कर्म के नहीं रह सकते, कुशल कर्म कुरु, और कहते हैं कि जो कुशल कर्म है उनको करिए। श्री कृष्ण का जो पूरा का पूरा जीवन चरित्र है, वह जीवन चरित्र भी इन्हीं कुशल कर्मों को करने का ही है। कृष्ण पूरी वैराग्य कहते हैं कि जीवन से मत लो, क्योंकि जीवन से वैराग्य लेने का मतलब तो जीवन से भागना है। और आप खुद भी सोच करके देखिए कि संन्यास लेने का मतलब क्या है, कि आप खुदकुशी कर लीजिए। संन्यास क्यों लीजिए? संसार में आए हैं तो संसार का जो है आप भोग करिए, परंतु आप कर्म करिए। गीता कहता है कि कर्म से संन्यास नहीं होना चाहिए। संन्यास फ्रॉम कर्मा, इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गीता, बट संन्यास इन कर्मा, दैट इज ड्यूटी फॉर द ड्यूटीज शेक, ड्यूटी फॉर द, जिसे इमैनुअल कांट ने कहा है, बाद में, बहुत बाद में इमैनुअल कांट ने कहा है, बट इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, ड्यूटी फॉर द ड्यूटीज शेक। हम अपना जब कर्म करते हैं, हम जब कर्तव्य करते हैं, तो वह केवल कर्तव्य की भावना से होना चाहिए। वह कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। योर कर्मा शुड नॉट बी द रिजल्ट ओरिएंटेड, इट शुड नॉट बी विथ गीता की ये लाइन कहना चाह रही है कि आप कर्म करिए बट फल की चिंता मत करिए. एग्जैक्टली, दैट इज द संन्यास इन कर्मा। ओके, ठीक है। और जो पहली लाइन आपने बोला है, इवन आई एम नॉट गेटिंग, हो सकता है कि उस वर्ड को एक आध बार पढ़ना पड़े, तो आई एम नॉट श्योर कि द एग्जैक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड हो जाता है। तो उसमें जो है वो कहने का शायद मतलब यही है कि जब तक मैं पूरा रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं बोल सकता, लेकिन जो आपने समझा उसके आधार पे मैं बताऊं, तो गीता कहती है कि कर्म से संन्यास नहीं, कर्म में संन्यास होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आप जो है फल की चिंता किए बगैर, अच्छा फल की चिंता का भी मतलब क्या है? कल सूरज से बात करते समय 2-3 बिंदुओं पर, एक बिंदु जो है बड़ा बढ़िया हम लोगों ने खोजा, हमने और सूरज ने कल एक फिलोसफिकल बिंदु खोजा, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो आपके भी प्रश्न का जवाब जो है जीवेश देगा। कल हम लोग ये समझ रहे थे कि हम लोग तनाव में क्यों होते हैं, हम लोग के जीवन में दुख क्यों है, और इस समय चूंकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसमें ये
देखा कि बुद्ध ने माना है कि सभी जो सफरिंग्स हैं, जो सभी पेन हैं, जो दुख है, उसका मेन रीजन अविद्या है, इग्नोरेंस। पर कल हम और सूरज बात जी कर रहे थे, तो हम लोग, मैं सूरज से बोल रहा हूँ ना इस बात को, हम लोग कल इस रिजल्ट तक पहुंचे रहे थे। तो हम, हाँ सूरज बंद कर दीजिएगा, पीछे बैकग्राउंड शोर बहुत ज्यादा है आपके। सूरज ड्यूटी पर होते हैं, वहीं से अपना काम करते हैं, इसलिए सूरज को जो है, और सूरज बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई इस समय, बधाई पात्र हैं सूरज। तो हम लोगों ने ये समझा कि अविद्या की जगह अगर हम उसे अटैचमेंट मान लें, क्योंकि अविद्या को कैसे दूर करेंगे? अगर हम अविद्या में हैं तो ये तो ठीक वैसे है ना कि जैसे कोई दलदल में डूब गया है, तो दलदल में डूबा हुआ व्यक्ति दलदल के बाहर नहीं जा सकता, उसे बाहर से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम, चाहे वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, चाहे वह जैनिज्म हो, हर एक जगह जो है ये प्रॉब्लम ये है कि वो अविद्या को रूट कॉज मान लेते हैं। उपनिषदों में भी यही बात कही गई है। तो कल हम लोगों ने ये खोजा कि अविद्या की जगह हम उसे अटैचमेंट मान लें, एंड अटैचमेंट इज द, अगर प्रैक्टिकल लेवल पर मैं इस चीज का जवाब देने की कोशिश करूं, तो हमारे जितने भी पेन है, जितनी भी सफरिंग्स है, उसके पीछे कारण क्या है? अटैचमेंट। दूर कहीं कोई किसी की डेथ हो जाती है, आई एम नॉट वरीड। दूर कहीं कोई सड़क पर चलते हुए मुझे कुछ बोल देता है, आई एम नॉट वरीड। लेकिन मेरे घर में कोई बोल देता है कि तुम चुड़ैल डाइन हो, देन आई एम वरीड। मेरे अपने की किसी की डेथ हो जाती है, आई एम इन पेन। वाई? बिकॉज आई हैव सम काइंड ऑफ द अटैचमेंट। और अटैचमेंट को भी जीवेश कल हम लोगों ने जो है बात किया कि ये 3 तरह की हो सकती है। एक, संतान के रूप में अटैचमेंट, ब्लड रिलेशन। एक अटैचमेंट वेल्थ की हो सकती है, और एक अटैचमेंट नेम एंड फेम की हो सकती है। अगर हम इस तीनों अटैचमेंट से अपने आप को फ्री कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें कभी भी जो है चिंता नहीं होगी, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप खुद सोच करके देखिए कि आपकी जिंदगी में समस्याएं क्यों हैं? इन्हीं 3 चीजों से तो है ना। किसी की चाहत है, यस सर, नहीं औलाद की चाहत है, माशूक की चाहत है, वो कजरारे नैनो वाली, उसकी चाहत में डूब मर रहे हैं, वो 6 पैक्स वाले की चाहत में, उसमें डूब मर रहे हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ द अटैचमेंट। दूर कर लीजिए, अटैचमेंट को खत्म कर दीजिए। अटैचमेंट को खत्म करने का यह मतलब नहीं कि आप रिश्ते खत्म कर दीजिए। वेल्थ का अटैचमेंट खत्म करने का यह मतलब नहीं कि पैसा त्याग करके कंगाल हो जाइए। यूज, ये सब वहां पे इंटेलिजेंस में लिप्त होना मना किया गया है, इंटेलिजेंस को खत्म करना नहीं। अब सब समझ में आ गया, वो होल पॉइंट ऑफ मीनिंग और उसका लाइन का मतलब है, सब समझ में आ चुका है। गेटिंग। मैं इस थोड़ा फिलोसफिकल क्लास है तो मैं जा रहा हूं, और मैं आप लोगों के लिए भी चाह रहा हूं कि फिलोसफी की तैयारी में आप लोगों को जो है कई बार जो है, मतलब यूपीएससी की तैयारी में आप लोग को कई बार जो है डिप्रेशन होता होगा, कई बार फ्रस्ट्रेशन होता होगा, कई तरह की तकलीफ होती होगी। इफ यू कैन रिमूव अटैचमेंट्स फ्रॉम योर लाइफ, एंड अटैचमेंट मीन्स ये नहीं कि आप अपने को पसंद मत करिए, अपने बच्चे को पसंद मत करिए, अपने प्रेमी प्रेमिका को पसंद मत करिए, अपने दोस्त को, माँ बाप को पसंद मत करिए, पसंद करिए, लेकिन ये भी समझिए कि उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जिस तरह से वो आपके जीवन में आते हैं उसी तरह से उनका जाना भी है। आप शरीर को मत प्रेम करिए, व्यक्तित्व और रिश्ते को प्रेम करिए। तो शरीर कल को जब आपको सशरीर, मतलब कि अगर आप शरीर को छोड़ दीजिए, जैसे मैं अपने पिता को कई गुना प्रेम करता हूं, परंतु मेरे पिता अपनी जो है भौतिक शरीर को छोड़ चुके हैं, परंतु मुझे उस चीज की तकलीफ नहीं होती है कभी भी, क्योंकि मेरे लिए वो हैं, क्योंकि रिश्ता मेरा शरीर के साथ नहीं था। इसी तरह से हो सकता है कि कभी मेरे को मार भी पड़ी हो, तो क्या इस वजह से जो है मैं उनके प्रति गलत भावना रखूंगा? नहीं, क्योंकि रिश्ता उनके एक्शन से भी मेरा नहीं था, रिश्ता तो
प्योर सोल का है ना, आत्मा का है ना, जीवात्माओं का संबंध है ना, तो फिर मुझे दुख क्यों होगा? पैसा है तो मस्त है, हम इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया से कपड़ा पहनेंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, ठीक है, आई एम एंजॉइंग। नहीं है तो भी मुझे तकलीफ नहीं है, मैं और आगे कमाने की चिंता करूंगा। कल खाने के लिए जो है बढ़िया तरमाल था थाली में, पता चला कि बढ़िया जो है गार्लिक नान थी, दाल मखनी थी, सब बढ़िया बढ़िया मेरे थाली में था। आज पता चला कि एकदम पानी वाली गोभी वाली जो है सब्जी मैंने खाई। तो क्या ये मेरे लिए कष्ट का कारण है या कल का बहुत उत्साह का कारण था? नहीं, कल सब्जी का स्वाद नहीं मेरे लिए महत्वपूर्ण था। सब्जी का स्वाद की जगह मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण था कि किसी ने प्रेम से खिलाई। अगर क्या उसी ने मेरे को जो है 4 मूंगफली भी खिला दी होती तो मुझे उससे कम खुशी हुई होती क्या? तब मैं उसकी तस्वीरें नहीं शेयर करता, मैं तो भी करता ना। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स इज अटैचमेंट। और गीता में कृष्ण जो कहने की कोशिश की है, अगर आप पूरे गीता को जो है संपूर्णता में समझिए, और मुझे न जाने कि क्यों जो है लोगों ने जो है इस लेवल तक काम नहीं किया है, और लोग ट्रांसलेशन तक रह गए गीता में। गीता का मेन पर्पज यही है कि रिमूव द अटैचमेंट्स। कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? कृष्ण अर्जुन को लड़ाई लड़ने से नहीं रोकते हैं, कृष्ण महाभारत की लड़ाई में अटैचमेंट से रोकते हैं। तो रिमूव द इंटेलिजेंसिया, लव द विजडम। विशुद्ध बुद्धि के प्रयोग को छोड़ दीजिए, अंतः प्रज्ञा को जागृत करिए। यही उस लाइन का मतलब है। इज दैट क्लियर जीवेश? यस सर। और मुझे लगता है कि ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं होगी, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहोगे। सोनिया, हाँ जी सर। ये तुम्हें भी सिखा रहा हूं। मैं समझ गई थी सर। तुम्हें ही नहीं सिखा रहा था, तुम्हें भी सिखा रहा था। हाँ जी सर। ठीक है ना? सो ये वाला भी टिकट क्लोज कर दें, ये वाला भी प्रश्न खत्म। श्योर सर। ठीक है, अब इसके बाद विनीता के प्रश्न लूंगा।